यहाँ वहाँ खड़े पहलवान, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, मुझको, सब मुझको देखो, किसी और को नहीं। इस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल भालो अभी हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो फिर तीसरे को मत देखा कीजिए, हम आपको देखें, आप मुझे देखें। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अक़ीदत व ईमान की थाली में सजाकर दिल, आत्मा, कल्बो जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, वीक को कम करके वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, वीक को कम, वॉल्यूम ज्यादा। ताज साउंड बहुत अच्छा आपका है, ताज साउंड लाज रख लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा बज रहा है। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इंडिया बाहर तो हम नहीं बोल रहे हैं, मुसलमानों कम से कम अल्लाह ने जो ज़बान दिया है, इसको कभी कभी बेहतरीन जगह इस्तेमाल कीजिए। खाली खाने के लिए नहीं दिया है, कुछ बोलने के लिए भी अल्लाह ने ज़बान दिया। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। और जिस दिल में नहीं इश्के शहंशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। और एगो सुपर हिट, नाते पाक का मतलब सुपर हिट समझते हैं? सुपर हिट मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कहे सुभान। और एक चीज सुन लीजिए, ये जो आप लोग 20-25 साल पहले पुराने दौर में बूढ़ा मौलवी से होता था, बिचाली पुआर में हम लोग बैठते थे, कहता था बेटा कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो सिस्टम बंद कीजिए। अब डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का जमाना है, हम यहाँ से वहाँ भग से कहो, धक्का मुक्की वाला बंद कीजिए। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा, कहे सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा कोई उनसे बढ़ के रुतबा। न हुआ, न है, न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहे हबीबो, कोई हम में तुम में पर्दा। न हुआ, न है, न होगा। अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रज़ा सा न हुआ, न है, न होगा। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार की। थोड़ी देर सुनिए। मौसम तो बिगड़ा, फिर बना, फिर बिगड़ा, तो हम लोग क्या कर? मौसम का काम है बिगड़ना, अच्छा होना। आप लोग मत बिगड़िए। मौसम तो आते जाते रहता है, अल्लाह को ही पसंद था। माशाअल्लाह, अल्लाह को ही पसंद था। क्या नकीब साहब, बहुत अच्छा जलसा चल रहा है। मजमे से मत पूछे, मजमा बहुत है। कोई जरूरी है कि 10-20 लाख हो? अगर 2 ही आदमी अमल कर ले तो तमाम जलसों पे जलसा भारी है। अगर 10 लाख का मजमा और कोई अमल न करे तो क्या फायदा? अगर इतने ही मजमा में कोई एक आदमी अमल कर ले तो तमाम जलसों पे जलसा भारी है। क्योंकि हम नबी वाले हैं, अली वाले हैं, गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, हलवा वाले हैं, लंगर वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, झंडा वाले हैं, साथ में डंडो। हम लोग सब अभी शबे बारात में कोई वीडियो वायरल हुआ, मुबारक भाई, हमारे अलहाज जितने हैं सब हाजी हैं,
सब हाजी साहब इन्हीं लोगों का सदका है झारखंडी पूरे हिंदुस्तान में। जी हाँ, अभी एक वीडियो वायरल हुआ पूरे हिंदुस्तान में, कहाँ से फोन नहीं आया। झारखंडी बाबा एक जगह तो बोला कि आप हलवा वाला मौलाना है। बोले या अल्लाह, कुछ दिन से बाद हम हलवा बेचवाए। उसमें लिखा था 3, 3.5, 4 लाख, 3.5, 4 मिलियन, मतलब 40 लाख आदमी 3 दिन में देखा वीडियो। अभी भी है 3, 4 लाख, मैंने 30, 40 लाख देखा। उसमें कहा कि झारखंडी बाबा आप लोग शब बारात के मौके पे सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले मुजाहिद मिल्लत के दीवाने जो आप लोग शब बारात में जो हलवा पकाते हैं, सूजी बनाते हैं, रोटी बनाती है, किस किताब में लिखा हुआ है? मुझसे पूछा था। कौन पूछा था पता है? वो लोग। कौन लोग? गोल टोपी वाला है, मेंटल टोपी वाला है, वो जो फूलगोभी टोपी नहीं है, वो छोटी टोपी वाला। कहाँ? वही लोग, बड़का पजमा, छोटा पजमा, बड़ा कुर्ता वाला, वो लोग इधर बहुत है, मार्केट में बहुत वो लोग है ना। हालांकि वो इतराज करता है कि हलवा हम लोग नहीं पकाते हैं, लेकिन अगर आपके घर आ गया और अगर आप दे दिए तो गर्दन तो ठोस देंगे। आ गया दे दिए खा लेगा, अपने घर में नहीं बनाएगा, लेकिन आपके यहाँ अगर खा लेगा। हलवा कौन किताब में? मैंने कहा हलवा किताब में नहीं रहता है, हलवा कड़ाही में। बल हम लोग हलवा किताब में खोजते 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 थक गए, भद्रक से बालेश्वर आ गए, फिर भी हलवा किताब में नहीं मिला। आप लोग हलवा बनाते हैं तो कौन किताब में लिखा है? मैंने कहा कड़ाही में रखा है। बोले हम लोग खोजते खोजते थक गए। बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अभी मुहर्रम में, अभी ईद के बाद मुहर्रम आएगा, अभी सुन्नी बरेली मसलक के वाले झंडा लगाएंगे गांव गांव गली गली। अब झंडा गाड़े हम, तकलीफ हो उनको, है कि नहीं? झंडा कौन किताब में है? हमने कहा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं, ज्यादा कहेगा तुमको भी गढ़ देंगे। मुर्गा बनाए मुहर्रम में, किताब में खोजे, वो कितना खत्म मौलवी मार्केट में घूम रहा है। अच्छा, मुर्गा मुहर्रम में जबह करे? हाँ झारखंडी बाबा, मुर्गा कौन किताब में लिखा हुआ है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं नादानो, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। हम लोग मुर्गा बोल किताब में खोजते खोजते थक गए। हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। उन लोगों से थोड़ा बचिए। हम अली वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं। कौन ख्वाजा? जो भारत का राजा, जिस राजा को बनाने में किसी मशीन का उपयोग नहीं किया, ईवीएम नहीं लाया, चुनाव नहीं हुआ, प्रचार नहीं हुआ, रैली नहीं किया, सभा नहीं किए, पंपलेट नहीं छपा, कोई बुत खर्चा नहीं बांटा, कोई इसका लेन देन नहीं किया। अरे मेरे ख्वाजा को भारत का राजा जिसने बना के भेजा है, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो ख्वाजा वली के दरबार में जो भी कोई गया आज तक खाली नहीं लौटा, लेकिन शर्त है कि दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। औलिया की बारगाह में जाया करो, अल्लाह वालों के दरबार में जाया करो तो दिल संभाल के जाना, और मौला की बारगाह में जाया करो तो जबान संभाल के जाना, कामयाब हो जाओगे। वली जो होते हैं, निगाह वली में वो तासीर देखिए। अब जाके सेल्फी लेता है मजार में जाके, और मुंह है कुल्फी की तरह, सेल्फी ले लेके भेज रहा है, बोला आ गए मजार शरीफ। तू मजार में सेल्फी लेने का नहीं। आजकल तो नौजवान इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है, जितना बीजेपी नेता नहीं बिगड़ा उतना बिगड़ा, कम नहीं बिगड़ा। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। ये जो देख रहा है नहीं, पबजी मास्टर है फ्री फायर का, वो जो पबजी फ्री फायर बैठा है, वो लोग जितना देखो मथवा के नीचे कर रहा है, देखो वो पबजी फ्री फायर है, कुछ नहीं लगता, जानता है। और मथवा सटा के गलिया में बैठ के मर 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 मर
मरे मरे मरतिया पार 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल उम्र है, न किताब न पोथी न कॉलेज न मकतब न स्कूल न पढ़ना न लिखना कुछ नहीं, खाया निकला मुंह में पुड़िया हाथ में मोबाइल, पूरी जिंदगी कट गई। बहू बेटियां भी बैठी है, इन लोगों को भी 1-2 खुराक दे देते हैं, जरूरी है। हाँ 1-2 खुराक उन लोगों को भी दे देते, वैक्सीन न वैक्सीन वैक्सीन न वैक्सीन न चलिए माँ से वैक्सीन दे देते हैं ताकि इनको भी याद है कि कोई मौला आया। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, चाची दादी बहू बेटी नमाज कहन पढ़ते हैं, भाई झारखंडी बाबा माथा नहीं छोड़ता, नमाज नहीं पढ़ी। अभी शब बारात में बहुत बहू बेटी कुआं पढ़ रही थी, लेकिन कब 9 महीना के बाद 10 महीना बाद कुआं निकालेगी। हर डेली नहीं पढ़ेगी, सप्ताह नहीं पढ़ेगी, जुमा नहीं पढ़ेगी, 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन में नहीं, 1 साल में 9-10 महीना शिवरात में कुआं झाड़ झुड़ के निकालेगी और 10 मिनट तक खाली देखेगी और देख करके माथा हिलाएगी। आओ जो बिल्ला, लगता पूरा खानदान साफ हो गया। डेली पढ़ेगी, मेरी माँ बहन है, तू नमाजी बन जा, तिलावत कुरान करने वाली बन जा। कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद करता, माँ तलावत करती, बेटा हिफ्ज करता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए, बेटा मुजाहिदे मुफ्ती आज़म पैदा हो, माँ ज़िक्र-ओ-अस्कार करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। बाबा बाबा जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, बाबा जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आज की दौर के बहू बेटियां कुरान पढ़ के नहीं सोती, नमाज पढ़ के नहीं सोती, सजदा करके नहीं सोती, इबादत करके नहीं सोती, मोबाइल देख देख के सोती है, LCD देख देख के सोए, सीरियल देख देख के बहू बेटियां सोए। बच्चा पेट में हो, माँ सीरियल देखे, बाबू पेट में है, माँ मोबाइल देखे। अब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा नहीं, DJ बाजा पैदा हो रहा। क्या हो हो नहीं देखते इन लोगों को, लग रहा कुछ जानता है। भोली भाली कौम बेचारी कुछ नहीं जानता, बगैर तहिया से नमाज पढ़ के जिंदगी कटा दिया, बगैर तहिया से। हाँ जी 50 साल से मुर्दों को दफन कर रहे हैं, 50 मुर्दा दफन किए होंगे, आज तक दुआ जनाजा याद नहीं बना। इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, अपने खतरा। एगो मुर्गी जब करने शख्स पोल्ट्री मुर्गी लेके इमाम के साथ, इमाम साहब मुर्गी जब कर दीजिए, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी छोड़िए पोल्ट्री, जिसको जोर से फूको तो वो जब करने शक्ति नहीं, बल्कि इस्लाम खतरे में है। मतलब बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरे। क्या क्या जिंदगी कट गई। अब आप इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी थमा दे, मकतब में बैठा दे, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, जबान से बोलेगा, रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। पढ़ाओगे तब ना, पढ़ाते कहाँ भैया। इन बच्चों को पढ़ाओ, इनकी जिंदगी से मत खेला करो, किताब पोथी दे दो। ये बच्चे गाना नहीं गाएंगे, गलियों में हेडफोन लगा के माथा नहीं हिलाएगा, बल्कि सोएगा तो जुबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। आज
का जलसा हमारे अलहाज दिलकश राजू साहब क़िबला, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला, हमारे अलहाज हसन फतेहपुरी साहब क़िबला, अलहाज लियाकत साहब क़िबला, सब इनके सदक़े में अल्लाह ताला बैठना यहाँ बोलना यहाँ कोट करना। अल्लाह ने दौलत दी है, पैसा दिया, रुपया टका कोड़ी है, तो मदीना देख लीजिए, किस्मत नगर साथ क्या जिंदगी रही, इंसान से सब कुछ देखे, मदीना देख लीजिए। रात में सोइए दुआ कीजिए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। अबू बकर ने देखा जन्नती हो गए, उस्मान ने देखा जन्नती हो गए, अली ने देखा जन्नती हो गए, मौला अली देखे जन्नती हो गए, अबू बकर ने देख लिया जन्नती हो गए, उमर फारूक ने देखा जन्नती, या रसूल अल्लाह आपके दौर में उमर था तो देख लिया, सिद्दीक अकबर थे तो आपकी ज़ियारत कर लिए, हजरत बिलाल थे तो देख लिए, उस्मान गनी थे तो देख लिए, हजरत मौला अली थे तो अपने माथों के निगाहों से देख लिए। या रसूलुल्लाह हम लोग उस टाइम में थे नहीं तो क्या हम जन्नती नहीं होंगे? आका फरमाते मेरी उम्मतियों मत घबरा, क़यामत तक एक पैगाम दे देता हूँ, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अरे जिसने आंखों से रसूल को देखा, आप रसूल के मज़ार मुक़द्दस को देख लीजिए, रसूल के रोज़े को देख लीजिए, गुंबदे खज़रा देख लो, आका फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब। अल्लाह ने दौलत दी है तो उस दौलत को सही उपयोग करो, बच्चों के पढ़ाई में लगाइए, बेटा को भी पढ़ाओ, बेटी को भी पढ़ाओ, बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। बेटी जिसके घर पैदा होती है वो माँ बाप की निजात का जरिया बनता है, बेटी ससुराल जाती है शोहर के लिए रोशनी बन जाती है, वो बेटी माँ बनती है औलाद के लिए जन्नत बन जाती है, माँ आंचल उठा देती है दुआ में गारंटी हो जाती है, चेहरा बेटा देख लेता है हज का सवाब मिल जाता है, चेहरा देख कर निकलता है मुसीबत टल जाती है। माँ एक मकाम अनेक, एक माँ मकाम अनेक। लेकिन आज ये नौजवान कुछ नहीं, याद रखना मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, पीर साहब किसी कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो घर पे है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, मंत्री बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मकाम दिया माँ बाप। हम दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, लेकिन अगर तेरी माँ चल उठा दे कसम खुदा की वो दुआ गारंटी कबूल होती। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, माँ से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। मेरी माँ बहन तुझे यहाँ वहां नहीं जाना है, तू अपने घर में अच्छी लगती है घर में रह। औरतें घर में अच्छी लगती है, औरतें जितने घर के अंदर रहे छुप के रहे उतनी अच्छी लगती है। तू मजार मत जाना, तेरे लिए मजार जाना मना है। तू ईदगाह मत जाना ईद के दिन, बकरीद के दिन, तेरे लिए ईदगाह जाना मना है। तू जुमा के दिन मस्जिद मत जा, तेरे लिए मना है। तू जनाजे के पीछे कब्रिस्तान मत जा, तेरे लिए मना है। तू लड़ाई के जिहाद के मैदान में मत जा, तेरे लिए मना है। तू घर में अच्छी लगती है घर में रह। मौलाना जनाजा पढ़े शोहर सवाब मिले उसे, जुमा पढ़े शोहर सवाब मिले उसे, ईद बकरीद में ईदगाह जाए शोहर सवाब मिले उसे, मजार जाए शोहर सवाब मिले उसे। हम औरतों को क्या दिया? ए मेरी माँ बहन तू अपने घर में अच्छी लगती है। जब तेरा शोहर मजार से वापस आए, जब तेरा शोहर हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह से वापस आए, जब तेरा शोहर धामनगर शरीफ से वापस आए, अजमेर से वापस आए, काम करके आए, मजदूरी करके आए, कहीं से खेती बाड़ी करके घर घुसे, तू कुछ मत करना, सब काम छोड़ना, पहले पानी गिलास में भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास जाना, मुस्कुरा के शोहर का चेहरा देखना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। क्यों जाएगी वो मजा, क्यों जाएगी वो यहाँ वहां? जब रोज पानी डेली अगर पर दिन हर डे पानी अगर दे
शोहर के हाथ में एक गिलास, तो डेली एक जिहाद का सवाब। 30 दिन पानी देगी तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल देगी दोनों हाथ से गिलास में पानी, तो सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो, नेकियों का अंबार। मुंह देख के देगी। मेरी माँ बहन मुस्कुरा के हो सके, हम लोग के वो बेटी मुंह देख के देती है, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। मेरी माँ बहन मोहब्बत का शोहर से, शोहर की रजा में, तो इधर बोला मत जा, तो अपने घर पर अच्छा बन के रहना। ऐसा नहीं कि औरतों को जेल में कैद में रहो, नहीं, तो अपने चेहरे को सजा के रखो, कपड़ा अच्छा पहन के रखो, अपने माथे का चूल बाल को संवार के रखो, बेहतर रहो, कान में बाली पहन लो, चेहरे सजा लो, काजल लगा लो, कोई गुनाह नहीं है। सजना सवरना गुनाह नहीं, लेकिन हाँ अगर वो सजना सवरना, वो क्या कहते हैं, चेहरे को सजाना, वो मेकअप करना, वो श्रृंगार करना सिर्फ शोहर के नाम का हो, सिर्फ शोहर के नाम का। अगर जो बीवी दुनिया में इसलिए श्रृंगार करती है कि हम आंखों में काजल लगाएंगे, मेरा शोहर मेरे काजल को देखेगा, हम सर के माथा के चूल को बाल को संवारेंगे, मेरा शोहर देखेगा, हम कान में बाली पहनेंगे, मेरा शोहर देखेगा, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, शोहर देखेगा, चेहरा सजाएंगे, शोहर देखेगा। यानी जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना बुरा नहीं है, लेकिन वो श्रृंगार शोहर के नाम का हो। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, यानी फेयर लवली को टर्मरिक मिला के और फेस फेयर लगा के गली में बैठे मोड़ जाए, चौक जाए, हटिया जाए, यहाँ बैठे वहां बैठे, अपने चेहरे के गैर मर्दों को दिखाए, कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के गिरेंगे, और वो औरत परेशान होगी, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मेरी माँ बहन ने जहां श्रृंगार करना सवाब है, वहीं अगर उल्टा हो जाए तो अजाब है। इसलिए बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, ताकि बेटा जो पैदा होगा वो गुलाम हुसैन। आज हमारा बेटा क्यों इतना आवारा बन गया? न सुन्नत का ख्याल है, न माँ बाप का ख्याल है, न नमाज का ख्याल। नमाज तो पढ़ती ही नहीं। इतने लोग बैठे हो मस्जिद में, इमाम साहब कौन है? चले गए। कितने नमाजी होंगे? बड़ी मुश्किल से 4 5 उतने हो, 6 7। कोई बढ़िया मौसम रहा, मौसम बादल छा गया तो डायरेक्ट 3, पानी पड़ गया 2, गरज दिया 1, मलक दिया 1। जिन्नात जिन की तरह इमाम खड़ा है, कुछ बोले इस्लाम खतरे में, बोले इमाम खतरे में अकेले पड़ा है। होता है कि नमाज पढ़ने कही, अब फिर जाने एक सप्ताह जुम्मा में जाएंगे, 1:45 बजे 10 मिनट बाकी रहेगा, तब 10 मिनट बाकी रहता, दौड़ते दौड़ते नहा धो गया, ठंडा हाथ पाँव कांप रहा है, सोचता खौफे खुदा से कांप रहा है, बोले नहीं मुआवजा ठंडा पानी से नहीं चलिए कांप कुछ नहीं जानता। हम लोग 10 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए, 10 दिन रटे तब तहियात याद किए, 15 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए, 2-4 महीना बैठ के मौसम रटे हैं, मार खाए तब 2-4 गो सूरत याद किया। आप लोगों ने कहीं मदरसा गए, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम के पास रहे, ना सदर कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना बरा पढ़े, ना कोई अरबी किताब पढ़े, बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी हैं जिन्नात है, आप लोग जिन्नात हैं, बगैर पढ़े नमाज पढ़ते। और देखिएगा नियत जुम्मा दिन, अल्लाह लगता कचौसा से डायरेक्ट यहीं उतरा एकदम, तो 1.5 पारा हो गया। मैंने क्या पारा पढ़ा? कुछ नहीं जानता, कान लगाइए खाली फुस 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 फुस, सलाम फेरेगा लगता मक्का दिख रहा है, सलाम कुछ नहीं जानता। एक दुगो बूढ़ा दोनों उठाता है, एक बूढ़ा बोला दादो दोनों क्या उठा रहे हैं चाचा? बोले कम टाइम बचा है, जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। नमाज कुछ नहीं, तहियात भी जो वज़ू करना नहीं जानता। जब जवानी में तो नमाज पढ़ेगा नहीं, जवानी में इधर से उधर खेती कारोबार करेंगे। जब एकदम 15 75 70 साल उम्र हो गई, जब हाथ पांव कवरेज रस बाहर, तब धीरे 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 मस्जिद पहुंचा, दोनों हाथ पांव हिल रहा है, कांप रहा है। एक नल खुलता दोनों खुल जाता है। मस्जिद में बूढ़ा देखे, एक नल खोला दोनों खुल गया। चाचा क्यों खोलिए? बोले का कर हाथ गड़बड़ा गया। अब वजू कर रहा है तो कोई ढंग नहीं,
देखिएगा सर का मसा करेगा ऐसे ऐसे, भले चुक 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 कौन किताब में लिखा ही कहाँ पढ़े आप, बल का करें हैं सब कर रहा है इसलिए कर पूछ सिर्फ जान के भूल जाता है। हम लोग कम तकरीर किया भैया, पढ़ने शुरू कीजिए, कम से कम पढ़िए। अभी रमजान आएगा, अच्छा आदमी रोजा नहीं रखता, बढ़िया बढ़िया आदमी रोजा नहीं। चाचा इंसान रोजा रखिएगा कि नहीं रखिएगा? बल मौलाना साहेब रोजा तो रखते, लेकिन जो पुरानी बीमारी थी ना मेरी, वो गैस वाला, वो ऊपर होने लगा। बीमारी नहीं, चांद ऊपर होने टाइम हो गया, इसलिए बीमारियां। कसम खुदा की हजरत, रमजान में देखिएगा ऐसे जबरदस्ती वो नमाजी कोई दाम नहीं रहता है, मस्जिद घुसेगा वो नमाजी नहीं, आतंकवादी है। लोटा तोड़ दिया, नल तोड़ दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, जहां तहां थूक दिया। जब तक ईद नहीं, जीद खत्म, ईद खत्म, जीद खत्म, फिर सन्नाटा। कुछ नहीं, वही फिर नमाजी 2-4 को बच्चे। लेकिन याद रखना, रमजान का महीना जो है बड़ी बरकत का महीना होता है। ये 5-6 दिन में घुसने वाला, जो जान बूझकर आकिल बालिग मुसलमान एक रोजा छोड़ता है, एक रोजा, कितना, सिर्फ एक रोजा जो तर्क कर देता है जानबूझकर, 9 लाख साल जहन्नम में जलना हो एक रोजा छोड़ने। 2 रोजा छोड़ोगे तो 18 लाख साल, 3 रोजा में 27 लाख साल जहन्नम में जलना होगा। 30 रोजा छोड़ दोगे, गुनाह घटा करो, जहन्नम में पड़े रहो, जानबूझ के लोग। लेकिन याद रखना, कसम खुदा की, जो मजा रोजा में हो किसी में नहीं। मगरिब के टाइम में, मगरिब के वक्त में हजरत लगता है कि आज मेरे घर में ईद हो गई। ईद में उतनी खुशी नहीं मिलती जिसमें मुसलमानों के हर दिन डेली मगरिब में लगता है कि ईद की खुशी उतर गई। वो मगरिब के टाइम में वो सुहाना मंजर, वो इफ्तार सजा के रख देते हैं, ठंडा पानी है, खजूर है, पकौड़ी है, चारों तरफ रखा हुआ है, बाल बच्चे बैठे हुए हैं, घड़ी देख रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी गिलास छू रहे हैं, ठंडा पानी है, बड़ा छूने में अच्छा लगता है। पीते नहीं, खाली छू छोड़ते हैं, रुक अभी पियेंगे, टाइम नहीं हुआ। बच्चों सब देखता है कि खाएगा तो हमको देगा, खाएगा तो देगा। और 5 मिनट बाकी है, खजूर रखा है, इधर पकौड़ी है, इधर सेब है, वहाँ केला है, मन नहीं मानता है, केला उठा के इधर खजूर उधर, अथवा घुमाते रहते, फिर गिलास छूते, बड़ा ठंडा पिएंगे। 15 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, बार बार गिलास छू रहा है, फल फ्रूट देख रहा है। रब फरमाता, फरिश्तों देख मेरा बंदा है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, 15 घंटा से कुछ नहीं खाया, हल्का प्यास से सूख चुका है, सर भूख से चकरा रहा है, बार बार ठंडा पानी छूता है। मेरा बंदा पीता नहीं है, फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं है। ए फरिश्तों देखना, ये बंदा खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा, फरियाद करेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये रोजेदार मगरिब के टाइम में जो मांग रहा है उससे ज्यादा इसे इनायत कर दिया। मगरिब के टाइम में इतनी खुशी रोजेदार को मगरिब के टाइम में, हर बेरोजेदार को मगरिब के टाइम में मुसीबत के पहाड़, दुख के पहाड़ मगरिब में बेरोजेदार दिन भर छुप जाता है। मगरिब में कहाँ छुप? गली में बैठेगा, लाशरम है कि नहीं, गली में क्यों बैठा है? अब बंदा करेगा क्या, गली में तो बैठ नहीं सकता मगरिब में। अब घर घुसा, देखा बीवी इफ्तारी बांट रही है, बेटी शरबत बना रही है, माँ मसल्ला बिछा रही है, ये जवान जाके आहिस्ते आहिस्ते चारपाई में बैठ के टुकुर टुकुर देख रहा है, जैसे मांगने वाला नहीं आता वैसे देख रहा है। अब उसकी माँ है, बेटी है, अब वो इफ्तारी खा रही है, सजा रही है। अरे बाप घर का गार्जियन ही रोजा नहीं रख रहा है, अब फकीर की तरह टुकुर 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 देख रहे। उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हारा बाप देखो ने कैसे बैठा हुआ है, जाओ कुछ घुगनी पकौड़ी जाके दे दो। तो मगरिब के टाइम में उससे हाथ में जाकर कुछ दे दिया, अब वो लेके फिर फंस गया। अब अजान के बाद खाएं या पहले खाएं, पसीना पसीना, हालत खराब, पसीना परेशान। एक टाइम पे रोजेदार बन के घर में ना छुप सका, गली में ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सका, तो बेरोजेदार बन के कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, तौबा कर लो, रब को मना लो, सजदा कर लो, रोजा रख लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हज़रत नकीब साहब, आज का जलसा आपको इतिहास में जलसा हुआ।
बिल्कुल। इतनी अच्छी नात खानी मुबारक भाई मुबारक हो गई। हमारे वो लियाकत मेहदी साहब अरे दो दिग्गज महान महान अनमोल हीरा मोती कोहिनूर उससे बड़ा कोई नूर पड़े हुए पढ़ेंगे देख रहे हैं मस्तान दीवाना क्या पढ़ता जम अभी सबको जमा दे दिलकश नाम में क्या कमाल नाम ऐसे रखो जिसमें नाम में कमाल इसलिए नाम बढ़िया आजकल का नाम यबलू बबलू डबलू चिलगम चॉकलेट बबलगम अजीब तरह का नाम लगता है। अरे वाह आल्टी बाल्टी अजीब तरह का नाम है। नाम बढ़िया रखो मौला कुछ का नाम रखो तो कुछ पैसा दे के रख लीजिए नहीं देंगे ये मौला वो भी पैसा नहीं देंगे पैसा। अभी फातिहा कराना से बारात में कितना आदमी घर बुला रहे इमाम को कितना दिया होगा 5 टका 10 टका सूजी हलवा पूरी सब रख दिया अगरबत्ती जला के खड़ा बगल में 5 टका सिकवा पड़ा इमाम का पारा गरम इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए क्या बात है। इमाम साहब लगे 5 रुपया मिलाद पढ़ देंगे क्या करें घरों में बैठ करके 5 टका वो भी 25 को नाम लिख के अपने कुछ नहीं करेंगे नहीं पढ़ पाएंगे माँ बाप की कब्रों पे जाएंगे खाली अगरबत्ती जला के वापस अगरबत्ती जलाने खाली धुआं करना धुआं पूरा कब्रिस्तान करके आ जाता। अगर अगरबत्ती जलाने से सवाब मिलता मुर्दा बख्शा जाता तो हम एक ट्रैक्टर जाके अगरबत्ती गिरा देते एक ट्रैक्टर से गिरा देते। अगरबत्ती जलाने से नहीं होगा वहां कुछ पढ़ा करो तो पढ़ोगे कब कब्रिस्तान में पढ़ने नहीं पहले मदरसा में घर में पढ़ा करो जाके कब्रिस्तान में दुआ किया। जो माँ बाप आपके लिए क्या नहीं किया एक माँ अपने बच्चे के लिए जिंदगी में क्या नहीं करती। एक बाप इसी गांव में समंदर में जाके पानी से नहर से खेलता है क्योंकि बाल बच्चों के चलते कब बाढ़ आ जाए कब हवा रुख बदल जाए कब क्या हो जाए फिर भी बाल बच्चों के लिए। इसीलिए तो आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर जब कर दिए थे हम ये क्या कहते हम भुवनेश्वर में तो 2 लड़का खड़ा होकर कहा झारखंडी बाबा माँ के कदम के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा। ये तो जानते हैं हजरत मानते भी हैं सुनते भी हैं। हर मौलाना यही कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप जन्नत का दरवाजा है और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं। हमने कहा बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है अलमारी है पलंग है सोफा सेट है स्क्रीन टच है KTM गाड़ी है 2-4 लाख नगद है। बोल हजरत ये सब दिया है के लिए पूरा खानदान मांग के लिया है। कम शादी में बदमाशी करते डीजे बजाता है डीजे बजाता है शादी में है ना डीजे ना वाह रे मुसलमान डीजे अरे बाप ठिस ढास ढूस पूरा मेहमान कुटुंब खुश बज रहा है डीजे 3 दिन तक डीजे बजाएगा और इमाम साहब को मिलाद करके 100 टका बाकी नहीं देगा। 10,000 15,000 का डीजे 20-15,000 18,000 का पड़ाका 20-25 स्कॉर्पियो S5 और बेटी बाप को कागज नहीं दिया समधी जी तैयार रहना 17 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं जिसमें 17 को मताल प्रियंकर रहेगा। कम बदमाश पड़ाका लेके जाता है तुम समधी जा रहे हो या आतंकवादी जा रहे हो। तुम सुन्नते मुस्तफा करने अदा करने जा रहे हो या किसी का घर लूटने जा रहे हो। बम पड़ेगा नाच को डीजे पड़ेगा ये कौन किताब में है किस धर्म में है किस शरीयत में है किसने कहा है अपने तरफ से मत करो। अरे कल मैदान महशर होंगे जहां कोई किसी का नहीं होगा वहां रसूलुल्लाह काम आएंगे। पड़ाका फोड़ 10-10 हजार का पड़ाका क्या 10-10 हजार उस पैसे से अगर मकतब में बना देते तो आपके बच्चे पढ़ते सुबह उठता मैं तुम्हें कहता मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों तो पढ़ेंगे ना तब न बोलेंगे। हाँ माशाल्लाह क्या करोगे पूरी जिंदगी कट गई। हाँ पड़ाका लेके जा रहा है पड़ाका अगर पड़ाका जायज हो तब पढ़ना तो हम लोग जब सब काम कर लेते हैं
निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, नमाज हम पढ़ाते, है ना, शादी ब्याह में सब कुछ काम करते, सब कुछ काम हम ही लोग करते हैं, नमाज वगैरह। तो फिर शादी में पढ़ा का आपको फोड़ने क्यों देते? जब सवाब का काम है तो फिर आप क्यों फोड़िएगा? जब सब काम हम करते हैं तो ये काम इमाम करेगा, और आप लोग 10 टकवा 5 टकवा पढ़ा का फोड़ते हैं। हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम लेके जाते हैं। एक पढ़ा का 10 टका में 10 ने की, एक बम में 100 ने की। आप लोग ऐसे पढ़ते हैं, हम लोग फूंक फूंक के एकदम दम करके फेंक, झोला में डैना माटी लेके जाते, समधी घर उड़ा देते, हज का सवाब होता, पूरा गांव खत्म, सीधे जन्नत। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते? समधी पीठ में बांध देते, चलो समधी धीरे धीरे ढीस ढास ढूस चलते रोने की। तौबा कर, तौबा कर। जिस घर में डीजे पड़ाका हो, बारात डीजे पड़ाका जिस शादी में जाए, वो बाराती जाओगे क्या? हाथ उठा के करो, वलियों के बारगाह में उनके निस्बत के जलसा जाओगे क्या? अरे जिस घर से डीजे पड़ाका निकले, बाराती जाओगे? बोलो नहीं। अरे जहां सुन्नत मुस्तफा हो वहां निकल जा, एक सुन्नत जिंदा करोगे 100 शहीदों का ऐलान। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। वो दूल्हा बाबू जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी न तो अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा। वो शेरवानी, वो गमछा, वो हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो सेहला, वो फूल माला, न तो दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। इतना इतर लगा के लाया है, न तो जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता निकाह पढ़ाने के लिए, बेटा ठीक से बैठो बाबू, सुन्नत मुस्तफा अदा करने आए हो, तुम्हारी शादी हो रही, निकाह पढ़ो, पढ़ो बेटा, ला इलाहा तुम तो 3 लाख लिए अब कॉल पढ़ लेते रहो, पढ़ोगे। बोल झारखंडी बाबा थोड़ा धीरे पढ़ाइए। हमने पढ़ो बेटा, यू हुई, बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा न पढ़ सका, वो इमाम हुसैन का बेटा, करबला का दूल्हा, 18 साल उम्र, सर पे सेहरा, मैदान करबला, चारों तरफ दुश्मन, घोड़े पे चढ़ा है, मैदान में उतरा है, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, तलवार उठाया तो शरीयत बचाया, और मैदान में उतर गया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा दिया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका। ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। अरे 30 करोड़ मुसलमान एक बावरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए जियो और अपने आप को बचाओ। हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम वली वाले हैं। आज का जलसा हजरत याद किया जाएगा। जो लोग नहीं आया है सुबह पछताएगा, पूछेगा झारखंडी बाबा आया था, आप लोग कहिएगा हाँ आया था। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन कैसा था, बोल जीन जीन जैसा था। अभी एक आदमी बोला झारखंडी बाबा आपको हम लोग मोबाइल में देखते थे, आज आपको जिंदा देख लिए। अल्लाह का ये करम है, मेरी माँ की दुआ है। इसलिए अपने आप को बचाओ। मेरी माँ बहने, तू हाथ में पानी देना जिहाद का सवाब, सिंगार करना 2 रकत नफल नमाज का सवाब, और बिन बोले शोहर की खिदमत करना, पांव दबाना शोहर का बगैर बोले अपने मन से, तो 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में बगैर कहे अपने मन से शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं,
यहाँ सब ठीक ठाक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। यहाँ नहीं, बहुत अच्छा हाजी साहब, ठीक ठाक। क्या कलाम पढ़ते हैं जी, है ना? वो जो कलाम पढ़े हैं ना, पूरा हिंदुस्तान में लोग दीवाने तरस गए। हमारे मुकेश भाई का जवाब ना, आज से 20 साल पहले कलाम पढ़े थे, आज भी लोग सुनते हैं। आज अरे क्या अंदाज है। सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले जहां जहां जाते हैं, जिस चेहरे को देखिएगा, हम लोग की खूबसूरती देखिए। हमारी उम्र कितनी पता है? 50+, लेकिन कैसे दिखाते हैं, लग रहा है 50+ वाले हैं। ओरिजिनल नाना बन चुका, लेकिन मामा की तरह दिखाता है। डेली सफर करता हूँ। कल मैं स्टे में सीमांचल में था। कहाँ था कल स्टे? मेरी तकरीर सीमांचल कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हो रही। वहां से हावड़ा आए, यहाँ से फिर ट्रेन पकड़े, वहां से शताब्दी, फिर यहाँ से शताब्दी, तब आए। बीच में गाड़ी रुक गई, बोले तुम रुके रहो, हम लोग चलते रहे। शताब्दी को छोड़ दिया, वो वहां पड़ा है, हम लोग यहाँ पड़े। मतलब हम लोग जाके रहे। अल्लाह का करम हुआ, पहुंचे आए तो दिन रात सफर करते हैं, लेकिन कोई चीज की कमी है नहीं, क्योंकि अल्लाह व रसूल की तारीफ करते हैं। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात। यहाँ जितने बूढ़े बैठे हैं, कोई जन्नत जा नहीं सकता। क्या बात है। अब बूढ़ा लोग कहेगा ये मौलाना कहाँ से बोला है, पैसा दे हम, चंदा दे हम। अरे मौलाना कह रहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, और हम गारंटी करते हैं कि कोई भी बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, और जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, सभी जवान होंगे और जवानी के आलम में जन्नत जाएंगे। माशाअल्लाह। दो शायर बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप ही के लिए बैठा है। और थोड़ी देर सुनिएगा। हाँ सुनाइए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। सिर्फ हाथ ही बचा है, सिर्फ हाथ बचा है, उठा लीजिए। माशाल्लाह हाथ बचा है, अच्छा है। हाँ, अरे उसको बोरा में भर के गाछ में टांग दो यार, सीधे कुछ नहीं करना है। जो बाराती जबरदस्ती गांव में बाराती लेके आ जाए, पड़ाका डीजे लेके, दूल्हों को बोरों में भर दो और गाछ में टांग दो। नहीं मानेगा तो नाव में बैठा के पानी में छोड़ दो, खोजते रहे। इसलिए कि जो नाजायज है वो नाजायज। हम आलिम उलमा कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाओ। हम आलिम उलमा आलिम नहीं होते तो लोग क्या होता पता नहीं। हम लोग कम खिदमत कर रहे हैं जी। 7-8 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। क्या इमाम की तनख्वाह है? 7-8। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा, भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 8 हजार रुपये तनख्वाह, वो भी एकदम इमाम को देख रहा है कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, कहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहा है। चारों तरफ से इमाम की नजर। अगर इमाम अपने रूम में चुपचाप पड़ा है, किसी से बातचीत नहीं, बोली इमाम साला जो है ना वो गुमराह टाइप का है, पूरे गांव में चर्चा। इमाम अगर बातचीत नहीं किया तो गुमराह टाइप का है, और इमाम यहाँ वहां बैठ के अगर गुफ्तगू किया, ये गांव में लड़ाएगा। इमाम तो पट्टी करवाएगा। और अगर इमाम थोड़ा जवान है, चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी उड़ी चला दिया, इमाम की नजर ठीक नहीं है, नजर रखना। जो नजर इमाम मौलाना मौलवी पे रखते हो, काश वो नजर तुम घर के बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा। बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कितने घर उजड़ गए मोबाइल से, कितने घर उजड़ गए। हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे झारखंड में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में बेटी, जवान बेटी 18 साल की, निकाब पहनती थी, कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, लेकिन मोबाइल में चैट करते करते एक गैर मुस्लिम के साथ चली गई। बेटियों का मोबाइल मत देना, कुरान दे देना। बेटियों को मोबाइल दोगे घर बर्बाद कर देगा। गेट लगा के बेटी को रख के कोई फायदा नहीं है। बड़ा गेट लगा दो, बेटी घर में रख दो, मोबाइल दे दो, क्या गेट लगा के फायदा है? कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई गेट लगा दो, दरवाजा बंद करके क्या फायदा हुआ? जब बेटी हाथ में मोबाइल है, कहीं से बात कर सकती है। बेटी को झोपड़ी में रख देना, लेकिन कनीज़े फातिमा बना देना। आजकल पैसा हो गया, बेटी अलग मोबाइल, बहू अलग मोबाइल, वो 300 रिचार्ज कर रहा है, वो 300 कर रहा है। एक एक परिवार में 900 अंबानी को देता है, कोई तकलीफ नहीं होती। 1500 अंबानी को देता है महीना, 1200 अंबानी को देता है। अगर 4 मोबाइल है तो 1200,
3 मोबाइल है तो 900, अगर 2 ही मोबाइल परिवार में 600, अंबानी को देगा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 8000 से 9000 कर दिया तो पूरा खानदान कौम चला गया, पूरा खानदान बेहोश। तकलीफ वहां नहीं होगी। अगर इमाम की तनख्वाह 150 रुपया घर पीछे रखा है और 180 रुपया कर दिया तब तो खत्म। लेकिन अंबानी को हर महीना देता है, कोई तकलीफ नहीं। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, एक इमाम की तनख्वाह इस दौर में कम से कम 15,000 होनी चाहिए। इस दौर में, इस महंगाई में आप पर डे 3000 2000 कमाते हो। हम मौलाना साहब आप लोग की कमाई में बड़ी बरकत होती है। भैया इसका जहन बदलो। मजहब इस्लाम वो धर्म है जिसमें कोई काला गोरा अमीर गरीब नहीं है। हजरत बिलाल काले थे गोरे नहीं थे, हबशी थे सैयद नहीं थे, गुलाम थे आजाद नहीं थे, गरीब थे अमीर नहीं थे हजरत बिलाल। लेकिन नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बना लिया। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में हजरत बिलाल के पांव की आवाज। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। इस्लाम धर्म है। अगर ये कोई बैठ के कह दे संसद में उर्दू कठमुल्ला अगर बोल दे कोई मंत्री, तो इस्लाम कोई कमी नहीं होगी, ना मेरा इस्लाम डूबेगा ना कभी कमजोर होंगे। कम दो लगा है, पीछा हाथ धो के पड़ गया है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, दिन रात मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ये बांग्लादेशी है, देशद्रोही, आतंकवादी है, क्या क्या नहीं कहो। लेकिन याद रखो इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न। कुरान न बदला जाएगा। मेरे बहुत अच्छा। भारत आए थे, मेरे ख्वाजा गए नवाज जब भारत आए थे तो मशीन गन लेके नहीं आए थे, नेता लेके नहीं आए थे, कोई सभा बना के नहीं आए थे, कोई दल लेके नहीं आए थे, AK-47 लेके नहीं आए थे। गरीब नवाज चंद गरीब मुरीदों को लेके आए थे। और कहाँ आए थे पता है? जहाँ 150 राजा रहता था, राजस्थान की धरती पे आए थे। जहाँ रामदेव प्रसाद जो महंत पुजारी था उस मंदिर के सामने चटाई डाले थे। पृथ्वीराज की हुकूमत थी, वहाँ चटाई डाले थे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज चंद मुरीदों को लेके चटाई डाल दी। सुबह हो गई, सब उठे, आना सागर में जाके वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, साफ सुफ हुए, जिंदगी कटने लगी। दूसरे दिन सब लोग ने आके घेर लिया चारों तरफ से। बाबा आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? यहाँ चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी ये लोग रहते हैं। आप टोपी वाले, दाढ़ी वाले, तस्बीह वाले, मुसल्ला वाले, सजदा वाले, कुरान वाले, आप लोग आए कहाँ से? हैं कौन? ये आना सागर है ना बाबा, ये पवित्र पानी है, शुद्ध जल है, इसमें हम लोग स्नान करते। राजा इसी में नहाता, रानियां इसी में नहाती, वजीर इसी में नहाते, सब लोग नहाते, शुद्ध होते, मुक्ति पाप से मिलती, तब जाके मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते। ए बाबा आप लोग कौन है? जाति बताइए, धर्म बताइए। तब मेरे ख्वाजा ने भारत के धरती पे 150 राजा के बीच में पृथ्वीराज के हुकूमत में आना सागर के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे में आंखों में आंखें डाल के कहा था मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। कहा बाबा रुक जाइए, आप मुसलमान हैं, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। या ख्वाजा गरीब नवाज आपसे वो पंगा लिया था उस दौर में। सिपाही आके चिट्ठी दे के चला गया, बाबा चटाई यहाँ से उठा लीजिए, ये आना सागर जो पवित्र जल है, इस पानी में हम लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, शुद्ध होते हैं, मुक्ति मिलती है, मंदिर में घुसते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, हम लोग को मन में शांति मिलती है। इसलिए आप यहाँ से इस चटाई को उठा लीजिए। आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, पानी छुएंगे छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे, कृपा करके आप यहाँ से चटाई को उठाइए, प्रस्थान कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा पानी ही देख के तू बैठा, पानी ही देख के बैठा। एक सिपाही चिट्ठी लाके दे दिया, राजा की चिट्ठी, बाबा उठाइए चटाई, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत उतरना, नहाना धोना बंद। चिट्ठी है राजा के, आदेश का पालन करो वरना जेल में डाल दिए जाओगे। मेरे ख्वाजा चिट्ठी को पढ़े, उनके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा बाबा इसमें लिखा क्या है? कहा बेटा राजा की चिट्ठी है, कल से पानी आना सागर छूना नहीं, टच मत करना, आना सागर में मत उतरना, नहाना धोना बंद है। तब उनके मुरीद ने कहा बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा भाई। सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते
पानी है, कहा रात ही में पानी खत्म हो गया, कहा कोना में क्या है, कहा मशकी जाए, कहा अल्लाह क्या क्या है, कहा कटोरा है, कहा अल्लाह। मेरे ख्वाजा अपने हाथ में लिए कटोरा, आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन जाओ नाना सागर से कटोरा पानी लेके आओ। उनके मुरीद ने कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, सिपाही आया था मना करके किया है, रोक के किया है, चिट्ठी दे के किया है, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना वरना जेल में डाल दिए जाओगे, इसलिए बाबा हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन तू जा कटोरा लेके, पानी के सामने जाना, छूना नहीं, खड़ा होना, हाथ मत लगाना, टच मत करना, पानी मत उतरना, सिर्फ जाके आना सागर से कहना हे आना सागर घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर, इतना मत इतना, एक राजा है पृथ्वीराज चौहान है जो कुर्सी पे बैठ के शीश महल के अंदर तुमको छूना मना किया है, और ये ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। जिंदाबाद, कहे सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, जोर से कहे या ख्वाजा गरीब नवाज। माशाअल्लाह मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि जब वो चले गए अब वहाँ पानी आ गया, पानी सूख गया, 32,000 पापी आया था उस दिन पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होने, पूजा करने, मंदिर में घुसने, अब पानी ही सूख गया, पानी है नहीं, सब माथा पर के बैठ गया, नहाएगा कैसे, शुद्ध होगा कैसे, मंदिर में घुसेगा कैसे, पूजा करेगा कैसे, माथा पर के बैठ गया, पूरे अजमेर में कोहराम मच गया, लोग परेशान हो गए, ये क्या हुआ, आना सागर सूख गया, इसी में लोग नहाते थे, शुद्ध होते थे, पूजा करते थे, पानी पीते थे, जरूरत को पूरा करते थे, अब क्या होगा, आपके तरह अजमेर में खबर पहुंच गई, दौड़े 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 सिपाही किया, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, कहा हुआ क्या, अरे हुआ क्या, पृथ्वीराज ने कहा क्या हुआ, कहा राजा जी आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ने, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। वाह बहुत अच्छा, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ, कहा पानी सूख गया। खत्म। राजा ने समझ गया कि ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का कमाल है, ये अल्लाह वालों का कमाल। घोड़ा निकाला, घोड़े पे चढ़ा, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आए, घुटनों के बल पृथ्वीराज चौहान बैठा, कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी कर से लीजिए, नहाइए, धोइए, गुस्ल कीजिए, वजू कीजिए, जो करना है कीजिए बाबा, लेकिन पानी लौटा दीजिए। 32,000 पापी लोग बैठ के माथा पकड़ रो रहा, अभी तक नहाया नहीं, स्नान किया नहीं, मंदिर में घंटा नहीं बजा, रामदेव प्रसाद पुरोहित कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, बाबा कृपा प्रदान कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों में आके बैठ चुका है, माफी मांग लिया है, हम जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, वो मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के के धरती पे चलते थे, कुफार मुशरिकीन कंकर पत्थर मारते थे, आका बदले में दुआएं देते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, जो गुलाम हजरत ख्वाजा पिया हो जाएगा, जो गुलाम हजरत ख्वाजा पिया हो जाएगा, बिले की जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। अरे पृथ्वीराज के बाप दादाओं ने भी ये सोचा ना था, एक कटोरे में आना सागर फिदा हो जाएगा। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों में आ गया, कटोरा कहाँ रखा, बोल कोना में रखा, ला उठा के नहीं मानेगा, जाओ घुमा दो पानी। पानी लेके गए, कुतुबुद्दीन उनके मुरीद ने ऊपर से ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबा लबा ना सागर फिर दोबारा भरा, 32,000 पापी पानी को देख के प्रसन्न हो गए, खुश हुए, सब कूदा, जल्दी नहाओ धोवो, स्नान करो, शुद्ध हो, मंदिर में पूजा करेंगे, सब लोग नहा धो के ऊपर उठा। अब सबकी दिल की दुनिया बदल गई, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब मंदिर के तरफ जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ मोड़ा, कदमों में गिरा, कहा या ख्वाजा अजमेर के चटाई पर बैठने वाले, जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। वाह वाह जिंदाबाद, तासीर देखिए, करोड़ों की तकदीर देखिए, घंटा हो गया, कितना हो गया, 1 घंटा, 1 घंटा हो गया, काफी थके हुए फिर भी बोल रहे हैं इन लोगों की मोहब्बत है। आज का जलसा यही जलसा, घूमना मजमा बहुत होना ये कमाल नहीं है, कमाल की बात नहीं है, ये आपने खर्चा किया, आप लोग सुन लिए, बिल्कुल। वो मोहल्ला वाला खर्चा करेगा वो सुनेगा, कोई जरूरी कि 10 मोहल्ला वाला है आ जाता सुन लेता, नहीं आया नहीं सुना, नहीं सुन, सुबह पूछेगा कौन कौन आया था, कह दीजिएगा, वो लोग पछताओ, बारिश बंद हो गई, कहाँ पानी,
हमारे हाजी साहब सब दुआ किए, बारिश रुक गई। हम लोग भी दुआ करते, रुक जाती है बारिश। वैसे आजम का गर्म हुआ, मौसम ठीक ठाक हुआ, लेकिन आप लोग ठीक ठाक रहिए। अब आप लोग क्या करते, तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, लॉटरी पैसा, जुआ पैसा हम लोग को खिला देते, हम लोग भी भर ठाक नहीं असर होता, नहीं दुआ कबूल होता। तब आप लोग गलत काम करते हैं, वो पैसा 3 लाख बेटी बाप से ले लेते हैं, हम लोग को खिला देते हैं। अब वो पैसा खा के हम लोग बच्चा फूंकते, चुप नहीं होते, कैसे चुप होगा? ना जाए पैसा खिला देते। इसलिए आप लोग सही रहिए, हम लोग सही रखिएगा, तब ना हम लोग दुआ करेंगे, बारिश रुक जाएगी। तब अल्लाह का करम है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। शादी ब्याह शॉर्ट कीजिए, खर्चा बचाइए, बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे पढ़ेंगे, ये बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेगा, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, मोबाइल मत देना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब 14,006 साल में 9 साल के अंदर में 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। आजकल बेटी लोग मोबाइल रखती है, जहां माँ बाप वहां टावर नहीं, जहां माँ बाप है जिसका नंबर में फोन आया, अरे कहाँ खत्म, और वहीं से आहिस्ते से घिसक गई खेत तरफ, बांध तरफ, तालाब तरफ बैठ के, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। रोक बेटियों को, कलीजे फातिमा बना, मोबाइल मत दे, उनके हाथों में किताब दे दे, वो बेटी सोएगी, जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहे। बेटों को भी मत देना, वरना एक लड़का अगर किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख देता है, पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। अगर उल्टा लड़की आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लेंगे, समुद्र में कूद जाएंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे। क्या हुआ रे, प्यार हो गया? ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार नहीं। अब सुन लो, जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे, माँ बाप को नाराज करे, वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। याद रखना, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूम तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह, आज का जलसा मेरे बाद 1 बज गया ना, 1 घंटा से मैं ज्यादा बोल दिया। इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो, यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब, ये जगह बोल दी यूट्यूब चला जाना। देखो बूढ़ा पूछ रहा था, हाँ मौलाना साहब यूट्यूब किधर है? बालेश्वर तरफ है, भद्रक तरफ है। वो सोचा यूट्यूब किसी मोहल्ला का नाम, मैंने कहा झारखंडी बाबा मोबाइल में लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, पूरी तकरीर करबला पर है, वैसे आजम पर, गरीब नवाज पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल सब पर तकरीर। अल्लाह का करम है, पूरी तकरीर रखी, सर्च करेंगे, सुन लेंगे, सुना है ना, है ना, सुन लीजिएगा। इंशाअल्लाह आप मेरी तकरीर में हिस्सा, कहानी, लतीफा, चुटकुला कुछ नहीं होता है, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है। पूरा हिंदुस्तान है झारखंडी को तलाशता है। माशाअल्लाह, हलवा वाला बता दिए, बोल दिए, माशाअल्लाह। फिर जिंदगी सलामत रहेगी, मुलाकात होगी। मुझे ने कहा नंबर, कई आदमी को मैंने नंबर दे दिया, मेरा नंबर 99 10 35 35 है। इससे कभी आपको अगर जरूरत पड़े तो याद कर लेना, 99 10 35 35 9939 103535। इंशाअल्लाह याद करना, कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, याद करना, कोई तरह की बीमारी हो, याद करना, कभी गरीब की बेटी की शादी हो, कोई तरह की शादी हो, और अगर वो गरीब की बेटी है और वो यतीम है तो उसमें याद करना, झारखंड भी शामिल हो जाएगा। अल्लाह का करम है, आप लोग दुआ करें। हज का इरादा किया हो, जरूर इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह दुआ करता हूँ, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला की रहमत बरसती है। इनके बाद 2 नात खानी होगी, जो सुनने के बाद लगेगा कि हम लोगों ने बहुत देर कर दिया जलसा सजाने में। वहां से यहाँ उठा के लाया, कम मेहनत किया नौजवानों ने, इन लोगों ने 4 दिन से परेशान है। सोच के देखिए, वहां से उठा के फिर यहाँ जलसा लाया, फिर बारिश हुई, फिर कितनी परेशानी हुई, इन लोगों को दिल पे क्या बीता होगा। लेकिन याद रखना, ये आपकी तकलीफ, ये मुसीबत, ये परेशानी नहीं है, बल्कि नबी की इससे इश्क है, नबी से मोहब्बत है, नबी से प्यार है। और जो जिससे प्यार करता है कल मैदान महशर में उसी के साथ रहेगा। इसलिए ये निजात का जरिया आप लोगों के लिए। आपने इतनी परेशानी छिला, मन में थोड़ा सा लगा होगा, छोटा मत कीजिए, मजमा बहुत है, अरे गांव वाला सब आ गए, जलसा कामयाब हो गया। बहुत अच्छा सुने, इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। मैंने जिस
बात पे आप लोगों को जितनी बातों को मैंने कहा, मौला कहने में, करने में, बोलने में, सुनने में, सुनाने में कहीं खता, भूल, चूक, लफ्जिश, मिस्टेक हो गई होगी मौला, मैं तमाम लोगों के सामने तौबा करता हूँ। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।